किसान को लेकर कुछ जानकारी। तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है जयपुर में राजस्थान के एयरपोर्ट का, जहां चंद्रशेखर रावण और जयंत चौधरी को बैठा दिया गया है। दूसरा वीडियो भी राजस्थान का है, जहां आरएसएस और बीजेपी के समर्थक जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, दरअसल ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके राजनीतिक किट टूल हैं और जो मुसलमान के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को गुमराह करते हैं। किस तरह से उन्होंने नारेबाजी की है। और सोचिए, कल्पना कीजिए, दो चीजें बता रहा हूं। एक तरफ एससी एसटी ओबीसी और एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों के नाम पर एकजुट होते हैं, उसी राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है, आदिवासियों की हत्या हो जाती है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आरक्षण खत्म हो जाता है और ये सवर्ण समाज के लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन जैसे ये तो बेवकूफ है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जो एकजुट नहीं हो रहे हैं। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो एक पत्रकार हूं, जो सच है मैं बोलूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये एयरपोर्ट का वीडियो देखिए। चंद्रशेखर रावण, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी जी के लड़के, जो स्वर्गीय अजीत चौधरी जी के लड़के, जो चौधरी चरण सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, उनके ये बेटे हैं जयंत चौधरी जी, आरएलडी के नेता हैं, प्रशांत कनौजिया और केपी चौधरी। आप सब लोग इनको जानते हैं। ये लोग आज गए थे राजस्थान के पाली, जाना चाहते थे, जहां जितेंद्र मेघवाल की जिस तरह से मूंछ रखने पर हत्या हुई थी उसको न्याय दिलाना चाहते थे। लेकिन उसी राजस्थान की पुलिस ने इन सबको एयरपोर्ट पर बैठा के बेरंग लौटा दिया। मतलब आप समझ सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, आप माइनॉरिटी के लोग हैं, तो आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, पीड़ित से मिल भी नहीं सकते, इस देश में राजनीति भी नहीं कर सकते हैं, पत्रकारिता भी नहीं कर सकते हैं। अब भी आपको नहीं लगता कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका पॉलिटिकल लीडरशिप, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का पॉलिटिकल लीडरशिप, जो डरपोक है या फिर लालची है। दो ही बात है। अगर वो समाज के प्रति सचेत है तो वो डरपोक है, और अगर समाज के प्रति सचेत नहीं है तो वो लालची है, निकम्मा है। दूसरा है आपका पढ़ा लिखा तबका, ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, कर्मचारी और बिजनेसमैन। और तीसरा हम सब एक नागरिक के तौर पे डरपोक, लाचार और बेबस है। और चौथा पत्रकार भी होगा जो इस डर से नहीं बोलता होगा कि कहीं हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। आप लोग ये आरोप मुझ पर भी लगा सकते हैं कि मैं क्यों नहीं हूं इन सब जगहों पर। बिल्कुल आरोप का सही है आपका। मेरे पिता पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं और वो कार्डियक अरेस्ट से, दिल का दौरा पड़ने से जूझ रहे। उनके पास कोई और नहीं है मेरे अलावा जो उनका अटेंडेंट बनकर इलाज कराए। लेकिन मैं अपने आप को कोस रहा हूं, कचोट रहा हूं कि मैं इन सब जगहों पर क्यों नहीं हूं। मुझे नहीं पता इन खबरों से उसकी भरपाई हो पाएगी कि नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो मेरे पिता हैं और मेरे पास कोई और दूसरा आदमी नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को अभी भी अपराधी महसूस करता हूं कि मैं इन सब जगहों पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो ये 2 बड़ी खबरें। तीसरी बड़ी खबर सोचिए, किस तरह से वहां हाथ में भगवा लिए हुए आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, ये मत कहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा, इस देश के मुसलमानों को। वो जो हिंदू कहते हैं कि हिंदू है, ये हिंदू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है। हिंदू तो मायावती भी हैं, बुद्धिस्ट नहीं बनी, अखिलेश भी हैं, तेजस्वी भी हैं, हेमंत सोरेन भी है, हम सब हिंदू हैं। लेकिन हम आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। और धर्म के नाम पर जिसका फायदा होता है वो बीजेपी और आरएसएस है, तो इसलिए ये उसके कार्यकर्ता हैं। तो ये समझने की, मुसलमानों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए, आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे, हिंदू मत बोलिए। ये मुसलमान नहीं समझेंगे तब तक इनसे नहीं जीत पाएंगे। हिंदू मत बोलिए।
इस देश के मुसलमानों को आरक्षण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो 90% मुसलमान है जिनको ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सोचिए आज दिल्ली में हिंदू महासभा की एक बैठक हुई है, क्या आग उगले गए हैं। वहां मुसलमान पत्रकार गए थे, उन पर हमला हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू महासभा की बैठक नहीं थी, ये आरएसएस और बीजेपी की बैठक थी, ये सवर्णों की बैठक थी। एससी एसटी ओबीसी क्या है, इसलिए दिलीप मंडल ने बहुत कई बातें लिखी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है मैं लेकर आता हूं। ये देखिए, जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है, नफरत के चपेट में फंसे कुछ असामाजिक तत्वों ने पाली में जितेंद्र मेघवाल की निर्मम हत्या कर दी। उनके परिवार से मुलाकात कर न्याय की व्यवहारिक मांग और राजस्थान में भाईचारा बनाए रखने के लिए सुझाव प्रशासन को सौंपे हैं। कितना संतुलित है ये। और ये देखिए एक और बड़ी खबर जो इससे पहले जुड़ी सारी खबरें आप देख लीजिए। अब ये देखिए, ये है वकील साहब रविंद्र भाटी गुर्जर, इन्होंने एक वीडियो जारी किया, पहले सुन लीजिए। ये भाटी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी को गहलोत सरकार ने सुबह 8 बजे की फ्लाइट से डिटेन कर रखा है, हिरासत में ले रखा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। और जो तानाशाही सरकार जितेंद्र मेघवाल के परिवार को मिलने जा रहे थे हमारे दोनों नेता, और उनको हिरासत में ले रखा है। मैं गहलोत सरकार को बता देना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी और आरएलडी का और भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, यदि इन्होंने हमारे नेताओं को रिहा नहीं किया तो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सड़कों पर होगा और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने का काम किया जाएगा। गहलोत सरकार कान खोलकर सुन ले, जल्दी से जल्दी हमारे दोनों नेताओं को रिहा किया जाए। तो ये वीडियो जारी किया है और ये बड़ी खबर थी। और उसके बाद ये देखिए, महेंद्र लोधी ने ट्वीट किया, हम सभी अन्याय के खिलाफ हैं। तो ये तमाम वीडियो देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लगातार। और ये वीडियो देखिए, जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड 2 अप्रैल को एसडीएम के प्रदेश संयोजक शैलेश मालपुरिया को गिरफ्तार कर पाली पुलिस ने भी भेज दिया है। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। यह है इस देश की हकीकत, यह है इस देश की सच्चाई। और जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड पाली में धारा 144 तोड़ने पर एसडीएम डीडीएमएम के प्रदेश संयोजक द शैलेश मालपुरिया को पाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो बहुजन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं होता, ये कांग्रेस के राज्य में भी होता है। ये समझने की आपको जरूरत है, और आप नहीं समझेंगे तो आप हमेशा के लिए लाचार, बेबस और दूसरे दर्जे के नागरिक रहेंगे। हमारा क्या है, मैं आपको लगातार इन सारी खबरों से आपको अवगत कराता रहूंगा, क्योंकि ये वो खबरें हैं जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है। और पीड़ित परिवार से इन लोगों ने मुलाकात की है, तमाम तस्वीरें देखिए, प्रशांत कनौजिया, केपी चौधरी, ये सब लोग वहां पहुंचे हैं। तो आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन था, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से आपको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। तो ये पहली बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर है, एक बार फिर से स्टालिन 2024 के लिए कमर कस रहे हैं। उन्होंने अपना दिल्ली में बड़ा दफ्तर खोला है। एक दिन पहले वो केजरीवाल से मिले थे, अब उन्होंने मुलाकात की अखिलेश यादव से, और नई दफ्तर की अखिलेश यादव ने बधाई दी है। तो क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के तमाम पॉलिटिकल नेता एक मंच पर आएंगे 2024 में? लग तो यही रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान का घर फेंक दिया गया सामान, मुकेश सहनी को खेल से फेंक दिया गया, जिस तरह से अखिलेश यादव को चुनाव हराया गया है, हारे नहीं है, तेजस्वी यादव के साथ भी यही किया गया था। तो अब लगभग बहुजन नेता जो है वो एकजुट होने लगे हैं, और इसी का ही नतीजा है। दूसरा सोचिए, एक तरफ गौतम अंडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो रहे, वहीं 12,770 करोड़ रुपए का उनका लोन जो है एसबीआई का, वो राइट ऑफ कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारी आपके 500 रुपए का लोन हो तो बैंक वाले दीवार और किवाड़ सब उखाड़ के ले जाएंगे। सम रिपोर्टर्स, ये देखिए, ये बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की दिल्ली में बैठक थी। मैं बार बार कह रहा हूं इस देश के मुस्लिम कम्युनिटी से कि बिल्कुल इनको हिंदू मत कहिए, ये बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, ये हिंदू नहीं है। एससी एसटी ओबीसी भी हिंदू है, लेकिन इनके अधिकार की बात नहीं करते हैं। ये सवर्ण हो सकते हैं, ये आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। सम प्रोटेस्टर्स आर डिटेन्ड बाय, इसमें आपको जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कार, ये सब नहीं मिलेगा।
इसमें आरजेडी, बीजेपी, सपा, बसपा के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, इसमें जेएमएम के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता है। इसलिए इनको हिंदू कह के इनको ताकत मत दीजिए। मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि जो उनका दुश्मन है वो आरएसएस बीजेपी का कार्यकर्ता है, हिंदू नहीं है। ये वो वीडियो है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने नहीं गिरफ्तार किया है, पत्रकारों को पुलिस वैन में बैठाया गया था। और ये तमाम, ये एक और सोशल मीडिया पर वीडियो देखिए, जो एक बाबा का वीडियो ये देख लीजिए। सोचिए, प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट का पता नहीं और वो ज्ञान दे रहे थे शिक्षा पर, और ये एक बाबा है, ये कह रहे, सुन लीजिए, कह रहे कि बेलपत्र पर घी मध लगा दोगे तो परीक्षा पास कर जाओगे। तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। पर बच्चा उस सब्जेक्ट में, जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। इस देश के तमाम कट्टरों को, जो इन बाबा के समर्थक है, इनको मानते हैं, उनके अपने बच्चों को ट्यूशन स्कूल छुड़ा के और यही करवाना चाहिए। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी को कहता हूं कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। कोई भगवान आपके बच्चे को पास कराने नहीं आएंगे। और ये योगिता भयाना है, एक्टिविस्ट है, ये बिहार आई थी एक रेपिस्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के, रेप के खिलाफ। उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी किया, ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये आदिवासी हैं। सोचिए, कश्मीरी पंडित के नाम पर फिल्में बन रही, उनको सारा हरजाना मिल रहा है, घर मिल रहा है। सदियों से, सालों से आजाद भारत में भी आदिवासियों को रोज घर से बेदखल कर दिया जाता है, जल जंगल जमीन कब्जा कर लिया जाता है। उनकी खबरें भी नहीं दिखती। आज पाली की खबर दिखी टीवी पर, आदिवासियों की खबर दिखती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिसने गाय पाला है वही दूध खाएगा। आप लोग को टीवी और अखबार का बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजनों की मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। खबर आ रही कि हिंदू महापंचायत बुराड़ी दिल्ली को कवर करने के पत्रकार पर हमला हुआ है। तो ये स्थिति है देश में। और एक वीडियो है ओबीसी का, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर पिछड़ा वर्ग का जिस तरह से अधिकार नहीं दिया है मिला है, उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और मध्य प्रदेश की ये सारी चीजें उम्मीद दिलाती है। और ये देखिए, करौली राजस्थान में मुस्लिमों की गली में रमजान महीने की शुरुआत में हिंदुत्व गुंडों ने, फिर कह रहा हूं, ये देखिए आरिफ खान, ये हिंदुत्व नहीं है साहब, ये हिंदू भी नहीं है, ये आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता है। समझने की कोशिश कीजिए। और इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं न्यूज चैनल की हेडलाइन, आरक्षण के कारण युवाओं में आक्रोश, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे युवा। सवाल, क्या आप SC ST OBC की युवा है, यानी 85% युवाओं की बात कर रहे हैं? चैनल नहीं, वो तो SC ST OBC है, युवा तो सिर्फ सवर्ण होते हैं। तो इसमें भी वही लोग हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रावतपुरा में सवर्णों ने आदिवासियों के घर जला दिए। आप समझ सकते हैं ये। तो मुस्लिम मोहल्ले में जाकर रमजान महीने में मस्जिद के आगे यह गाना, तो ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, खाली शॉर्ट्स देखिए। और इसलिए दिलीप मंडल तंज करते हैं। नौजवान ने पुजारी से पूछा, मैं बेरोजगार क्यों? पुजारी, मंगल शुक्र और शनि की गति खराब है, यज्ञ और ब्रह्मा भोज कराओ, नौकरी मिल जाएगी, निकालो 501। उसके जाने के बाद पुजारी के बेटे ने पूछा, पापा मैं बेरोजगार क्यों? पुजारी, आरक्षण बेटा, आरक्षण, आरक्षण की वजह से तू बेरोजगार है। ये SC ST को समझना पड़ेगा। और बलिया में जिस पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी, उसके पक्ष में वकील जो है धरना दे रहे हैं। और चलिए, इस देशवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। महज 11 दिनों में 8 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, मात्र 11 दिनों में। कुछ लोग 13 दिन कह रहे हैं, कुछ लोग 11 दिन दे रहे हैं, तो 8 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। और ये तमाम बड़ी, दिस इज भद्रावती, सिमडोगा, कर्नाटका, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ड्रैग्ड इनटू होटल एंड थ्रेटेंड होटल स्टाफ नॉट टू सर्व हलाल गुड। ये जो मुसलमान को समझना पड़ेगा कि ये हिंदू नहीं है, ये आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता है। और आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इनसे जीत नहीं सकते हैं। बाकी इनके मैदान में आप खेलते रहिए। मैं आपको लगातार खबरें बता रहा हूं। सोशल मीडिया पर जो वायरल है वो सच्चा मीडिया है। नेशनल दस्तक पर लगातार इस तरह की खबरें आप देख सकते हैं। तो कुछ मेरा ओपिनियन सुन लीजिए। सोचिए, जो SC ST OBC अपने आप को कट्टर हिंदू कह रहे हैं और वो बीजेपी को वोट करते हैं, मुसलमानों पर हमला करते हैं, वो जान ले कि उनकी हत्या होगी तो वो धरना प्रदर्शन भी अपने लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं। वहीं मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि आपके हिंदू कहने से आप कभी जीत नहीं पाएंगे। ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सिर्फ। सपा, बसपा, JDU ये वो भी नहीं जाते हैं। सपा के, बसपा के, ममता के कार्यकर्ता
इवन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं जाएंगे इसमें, हिंदू सब हैं, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो जातिवादी और धार्मिक दंगा फैलाते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यह आपकी गलती है। आपको समझना पड़ेगा इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी खुद उनसे पीड़ित हैं। खुद जिनको आप हिंदू कह रहे हैं उनके आरक्षण के वो खिलाफ हैं, उन पर जातीय हमला करते हैं, जाति की वजह से प्रताड़ित हैं। और एक मनोज मुंशिर है, पहले वो मुंशिर था जब कांग्रेस की सरकार थी, अब वो खुल के, चूंकि ब्राह्मण है तो सामने आ गया है। वो कहता है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था तो 35 लाख लोग भूखे मर गए थे। पहले तो डेटा कहां से आया, और अगर ये बात सही है तो इनके पूछो कि इनके पुरखे राजा क्या कर रहे थे, ये मुगलों से लड़ क्यों नहीं रहे थे, ये अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ रहे थे, कौन मुगलों क्या नौकरी करता था, कौन अंग्रेजों क्या नौकरी करता था, इनसे पूछो, जवाब नहीं होगा इनके पास। ये सब शातिर लोग हैं, और शातिर इसीलिए है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग लिखते पढ़ते नहीं है, डरते हैं। तो मैं बार बार कह रहा था कि इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो दुर्दशा है उसके लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता, ब्यूरोक्रेट्स, पढ़ा लिखा और फिर नागरिक जिम्मेदार है। नेताओं की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, फिर पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी, बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है, और अंत में फिर पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले तो पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है। तो पत्रकार तो है ही नहीं, आप अपने बच्चे को तो पत्रकार बनाएंगे नहीं। और इसीलिए दिलीप मंडल ने कहा है कि लालू यादव ने स्वर दिया था, नीतीश जी ने विकास का दावा किया था, वो हुआ नहीं। और ये तमाम बड़ी खबर। और लास्ट में आज अलीगढ़ में बौद्धिक जमात की बैठक, तो एक एडीएम साहब हैं अलीगढ़ के, उन्होंने एक किताब लिखी है, नदियां ही राह बताएंगी, राकेश कबीर के कविता संग्रह है। तो ये बहुजन समाज से हैं, तो इसको जरूर खरीदिए, पढ़िए। और नकल माफिया पर मेहरबानी, पत्रकारों पर निशाना, पत्रकारों को जेल भेजने के खिलाफ अधिवक्ता सड़कों पर आए। तो ये बड़ी खबर थी। और भारत में आरक्षण का इतिहास को लेकर दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है। भारत में जाति आधारित आरक्षण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ब्राह्मणों की कानून की किताब मनुस्मृति में सभी कानून जाति पर आधारित थे और किसी भी योग्यता पर कभी विचार नहीं किया गया था। उसने लोगों को उनके जन्म के आधार पर उच्च और निम्न जातियों में विभाजित किया, न कि योग्यता के आधार पर। धन, राजनीति, शक्ति, आध्यात्मिक नेतृत्व, शिक्षा, भूमि का स्वामित्व, व्यापार सभी उनके कब्जे में था। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और कल यूपी में कहां लूट हुई, गाजियाबाद 12 लाख की लूट, बुलंदशहर 18 लाख की लूट, आगरा 6 लाख की लूट। ये खबर है 2 अप्रैल के। तो ये सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बाकी की खबरों के लिए आप नेशनल दस्तक देखते रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो मुसलमानों को लगता है कि वो हिंदू उन पर हमला कर रहे हैं, तो वो गलतफहमी में उन पर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हमला करते हैं। जो सपा के, बसपा के, आरजेडी के, जेएमएम के, तमाम इवन ममता के, नवीन पटनायक के, बीजू जनता दल के कार्यकर्ता उन पर हमला नहीं करते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, जिनको आप सिर्फ हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, वो एससी एसटी ओबीसी हैं, माइनॉरिटी है, उनको बात करनी पड़ेगी आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है जो हमलावर है। और दूसरी बात, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा कि जो मीडिया आपके हक अधिकार की खबर नहीं दिखा रही है, मीडिया हिंदू मुस्लिम की खबर दिखाती है। सोचिए, अगर यही मुसलमान ओबीसी रिजर्वेशन के, जो कि ओबीसी में है 90% मुसलमान, वो ओबीसी अधिकार के लिए प्रदर्शन करे तो मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम की खबर दिखाएगी, क्योंकि वो चाहता है कि पोलराइजेशन हो। दूसरी बात, एससी एसटी ओबीसी के खबरें नहीं दिखाएगी मीडिया, चाहे अधिकार की बात हो, चाहे उनके साथ एट्रोसिटी की बात हो, क्योंकि वो दिखाएगी तो एससी एसटी ओबीसी हिंदू फोल्ड से निकल जाएंगे। तो ये मीडिया की बेईमानी समझिए, और आपके पास सोशल मीडिया है, उस पर अपनी बात रखिए, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।